बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो काफी टाइम से इसी टाइम का ही इंतजार कर रही थी। एना और उसके दोस्त जब पार्टी से घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें फिर से सफेद वैन दिखाई देती है। एना तो वैन को देखते ही काफी घबरा गई, इसलिए वहाँ से भाग जाती है, मगर उसका घोड़ा फिसल गया और वो नीचे गिर जाता है। इस वजह से अब एना को पैदल ही भागना पड़ता है। इस दौरान उसके दोस्त जो उसे अलग हो गई थी भाग कर अपने घर चली जाती है। एना जंगल में एक छोटी सी जगह पर छुप चुकी थी। वो किलर वैन से निकलकर उसे हर तरफ ढूंढ रहा था। जब एना को मौका मिलता है तो वो चुपके से वैन के नीचे घुस जाती है। किलर थोड़ी देर ढूंढने के बाद हार मान गया और वापस अपनी वैन में बैठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद एना खुद को संभालती है और घर की तरफ निकल पड़ी। एना की दोस्त जो घर पहुंच गई थी बार बार एना की बहन को कॉल करती है, लेकिन वो अपने दोस्त से बात कर रही थी इसीलिए फोन नहीं उठा। एना जब थोड़ा आगे आई तो उसे अपना घोड़ा मिल जाता है, जिसे लेकर वो सीधा अपने अस्तबल में जाती है। लेकिन जैसे ही वो पहुंची उसे फिर से वो सफेद वैन नजर आई, जिससे वो काफी डर जाती है। दरअसल वो किलर पहले से ही अस्तबल में छुपकर एना का इंतजार कर रहा था। वो एना पर अचानक हमला कर देता है। उसने पहले एना को जख्मी किया, फिर उसके हाथ पैर बांध देता है। किलर एना को उठाकर ले जाने ही वाला होता है कि तभी उसका घोड़ा किलर को एक जोर की टांग मारता है। टांग इतनी जोर की थी कि किलर दूर जाके गिरा और बेहोश हो जाता है। जैसे ही एना को मौका मिला वो अपनी रस्सी खोलती है और भागकर घर की तरफ निकल जाती है। लेकिन उसी वक्त किलर को होश आ गया और अपनी वैन लेकर एना का वो पीछा करना शुरू कर देता है। एना जोर जोर से अपनी बहन का नाम लेकर चीखने लगी, लेकिन उसकी बहन ने कमरे में तेज आवाज में म्यूजिक लगाया हुआ था। वो फोन में भी बिजी थी, इसीलिए उसे एना की आवाज सुनाई नहीं देती। एना मुश्किल से भागती भागती घर के दरवाजे तक आ पहुंचती है। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। तब खुशकिस्मती से उसकी बहन एना की आवाज सुन लेती है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला एना फौरन अंदर आकर दरवाजा बंद कर देती है। फिर वो दोनों बहनें ऊपर कमरे की तरफ भागती है। एना के मॉम डैड घर से बाहर गए हुए थे, इसलिए घर में और कोई नहीं होता। किलर बार बार उनके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जब तक किलर अंदर आता एना खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाती है। दोनों बहनें नीचे गिर गईं क्योंकि उनका पाँव फिसल गया था। इस वजह से किलर उन्हें पकड़ नहीं पाता और उन्हें भागकर बच निकलने का एक मौका मिल जाता है। किलर अब भी उनके पीछे आ रहा था। एना फौरन भागकर किलर की वैन में बैठ गई और उसे स्टार्ट करने लगती है, लेकिन तभी किलर वापस आकर उसकी बहन को पकड़ लेता है। मगर तभी वैन स्टार्ट हो गई और वो लोग थोड़ा आगे निकल जाते हैं। किलर एक बार फिर से उनकी वैन के सामने आ गया, लेकिन इस बार एना सीधा वैन उसमें दे मारती है। इसी वक्त पुलिस भी वहाँ पहुंच गई थी क्योंकि एना की दोस्त ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दी। लेकिन जब पुलिस वैन की तलाशी लेती है तो बदकिस्मती से किलर वहाँ नहीं मिलता, यानी वो मौका मिलते ही वहाँ से छुप कर निकल चुका था। अब हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया गया। एक आदमी काफी सारे पैसे देकर एक सफेद वैन खरीदता है। पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि वही किलर है। वैन लेने के बाद वो अपने इस गलत काम को एक बार फिर शुरू कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस को कुत्तों की मदद से काफी सारी लड़कियों की लाशें मिली हैं। ये सब लड़कियां वो थी जिनके साथ गलत काम करके उन्हें बेरहमी से मार दिया गया था। फिर जंगल में एक फैमिली दिखाई जाती है। फैमिली में एक लड़की लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाती है, लेकिन जैसे ही वो वापस आने लगी उसी किलर की सफेद वैन उसके सामने आके रुक जाती है और वो लड़की को किडनैप कर लेता है। यानी कि उस किलर के गलत कामों का सिलसिला रुकने वाला नहीं था। ना जाने उसने और कितनी मासूम लड़कियों को अपना निशाना बनाना था, क्योंकि वो ये काम काफी सालों से करता रहा था। और इसी सैड एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।